Hi friends, I'm Chandana Biswas. Welcome to my YouTube channel Aapki Pathshala. Today we are going to study chapter number 6, New Questions and Ideas of NCERT class 6. Okay, so let's start with the small story. स्टोरी क्या है? अनागा का स्कूल ट्रिप. अनागा फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप में जाती है एंड फ्रॉम पुणे टू वाराणसी. उसकी मम्मी जब उसको सी ऑफ करने स्टेशन आती है तो उनके टीचर को बोलती है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर बुद्धा जी के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा सारनाथ कहाँ है और सारनाथ ज़रूर दिखाइएगा. ओके, सो वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी हु इज़ बुद्धा एंड वेयर इज़ सारनाथ एंड कैसे नए नए आइडियाज़ धीरे धीरे आने लगे. We will going to see this in chapter. Okay, so let's start the chapter with our first topic, the story of the Buddha. बुद्धा वॉज ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था और गौतमा. मतलब उनका पहले का नाम या उनका असली नाम सिद्धार्थ या गौतमा था. वो इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म एंड वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था. ठीक है, इस टाइम तक ना बहुत ही रैपिड चेंज होता था. रैपिड चेंज होना शुरू हो गया था इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल. जैसे टाइम जैसे रैपिडली चेंज होने लगा तो बहुत सारे ऐसे महान महान लोग आए, महान महान आत्माएं आए बोल सकते हैं आप. दे आर वेरी सुप्रीम सोल्स एक्चुअली. बहुत महान महान आत्माएं आए जिन्होंने एक्चुअली सोचा कि क्यों ना एक्चुअली लाइफ का मीनिंग क्या है. लेट्स स्टार्ट. तो ये टाइम तक बहुत सारे किंग्स महाजनापतास बन गए थे बिकॉज दे आर वेरी वेरी पावरफुल. नए सिटीज़ डेवलप्ड हो रहे थे और भी बहुत ही तेज़ी से ना चेंजेस होने लग गए थे. फिर बट इसके साथ साथ बहुत सारे थिंकर्स भी आने लग गए थे एंड दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन द सोसाइटी एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ का असली मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. हम भी पूछते हैं ना, व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ. ओके, सो वो उस आंसर को ढूंढने में लग गए. उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में सब लोग लग गए. सो उसमें से सबसे जो प्रमुख आते हैं वो है बुद्धा जी. ठीक है, ही बिलोंग टू अ स्मॉल गाना. ठीक है, व्हाट वाज नोन एज सांग्या गाना. ठीक है, जो कि वो क्षत्रिय थे. मतलब वो एक राजा के घर में ही पैदा हुए थे. बट फॉर हिज क्यूरियोसिटी कि लाइफ क्या है, लाइफ की ट्रू मीनिंग्स क्या है, लाइफ की पर्पसेस क्या है, अगर सब कुछ अच्छा है तो इतना दुख दर्द क्यों है. ये सब जानने के लिए ही लेफ्ट हिज कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ द नॉलेज. मतलब वो अपना घर बार छोड़ के नॉलेज की खोज में निकल गए एंड वो बहुत सालों तक भटके, बहुत सारे महान महान लोगों से मिले, डिस्कशंस करे. ठीक है, जिससे वो जान पाए कि एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ लाइफ. सो फाइनली उनको जब कुछ भी नहीं मिल रहा था, फाइनली ही डिसाइडेड कि वो अकेला ही इस खोज में निकलेंगे एंड ही मेडिटेटेड. बहुत सालों तक मेडिटेशन किया, पीपल के पेड़ के नीचे एट बौद्ध गया एंड एट लास्ट ही अटेंडेड इनलाइटमेंट. मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया. ठीक है, और तभी से उनका नाम बुद्धा या द वाइज वन नाम पड़ा. ठीक है, एंड उसके बाद वो फर्स्ट टाइम सारनाथ वाराणसी के पास में ही है, वहाँ गए एंड उसने फर्स्ट टाइम अपना नॉलेज को शेयर किया. फिर वो अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए जगह से जगह बाई फुट पैदल घूमते थे और सबको ये ज्ञान प्राप्त कराते थे. ठीक है, सो जो बुद्धा थे उनकी क्या टीचिंग्स थी अब हम वो पढ़ेंगे. वो ये कहते थे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. मतलब लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई तकलीफ़, किसी को दर्द, कितनी अनहैप्पीनेस है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आवर क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स. हम जो मतलब ये हमें मिल गया तो हम सोचते ये भी मिल जाने से अच्छा है, ये हमें मिल जाता है तो हम सोचते ये, मतलब अगर घर मिल गया तो हम सोचते गाड़ी भी होने से अच्छा है, गाड़ी मिल गया तो हम सोचते BMW मिल जाए. आई एम गिविंग ए जस्ट एग्जाम्पल. तो हमारे क्रेविंग्स कभी ख़त्म ही नहीं होते. वी आर नॉट सेटिस्फाइड. सो हम और भी कुछ ना कुछ और भी चाहते ही रहते हैं. ये बुद्धा जी हमें कहते हैं. ठीक है, बुद्धा जी इस थर्स्ट को ही तन्हा कहते हैं. ठीक है, और ये कांस्टेंट क्रेविंग को अगर हटाना है तो हम अपने लाइफ को जितना सिंपल रहे, जितना मेडिटेट करें, तभी हम ये लाइफ से हम ये क्रेविंग्स को हटा सकते हैं. वो ये कहते हैं. ठीक है, और क्या पढ़ाते हैं वो, और सिखाते हैं कि टू बी काइंड. हमें काइंड होना चाहिए सबके प्रति. हमको सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए. इवन दो
एनिमल्स को भी हमें रेस्पेक्ट करना, वी डोंट हैव एनी राइट्स कि हम कोई एनिमल को भी हार्म करें। और वो कर्मा के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म या अगले जन्म में। ओके एंड और वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही समझाते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होते थे प्राकृत, उसी में वो सबको समझाते थे। ओके, ही ऑल्सो इनकरेज्ड, वो पीपल को इनकरेज करते थे कि आप खुद से ये सोचें, खुद से समझे इस चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो आप बस मान लो, ठीक है। आप खुद से रियलाइज़ करें, खुद से आप जानें, फिर ही आप इसे फॉलो करो, ठीक है। अब वो कैसे करते थे, वो कैसे प्यार से समझाते थे लोगों को, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी में आप समझ सकते हैं। स्टोरी क्या है, किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी का एक बेटा होता है जो मर जाता है, ठीक है। तो वो पागलों की तरह अपने बच्चों को हाथ में लेके वो घूमते रहती है। तो एक व्यक्ति उसे बुद्धा जी के पास लेके जाता है और वो बुद्धा जी से बोलती है प्लीज़ मेरे बेटे को वापस से ज़िंदा कर दो, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को वापस से ज़िंदा कर दूँगी, लेकिन एक शर्त है कि मुझे पहले कोई भी एक घर से मुट्ठी भरा मस्टर्ड्स के दाने ला के दो, ठीक है, सरसों के दाने ला के दो। बट शर्त ये है कि वो ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ पे कोई भी मरा ना हो। और वो ढूंढती है वो उसको कोई ना कोई, जिस भी घर में वो जाती है, कोई ना कोई, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, हस्बैंड हो, कोई ना कोई उनके घर में किसी ना किसी एक का तो डेथ हुआ ही रहता है। तो वो समझ जाती है कि हम इमोर्टल है, हर कोई इस दुनिया में आता है तो उनको शरीर छोड़ना ही होता है, वो समझ जाती है। तो इसीलिए तो हाउ ब्यूटीफुली गौतम जी ने उसको समझा दिया उस माँ को, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उपनिषद्स, ठीक है। अराउंड दैट टाइम द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड perhaps अ लिटिल अर्लियर, बुद्धा के साथ बहुत और भी थिंकर्स थे, ठीक है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे। जैसे कि कुछ सोच रहे थे कि लाइफ के बाद जो डेथ होता है और वो डेथ के बाद क्या होता है। कुछ सोच रहे थे कि ये सैक्रिफाइसेस है जो हवन कराते हैं, ये क्यों कराते हैं, लाइक कुछ सोच रहे थे कि कुछ तो इस यूनिवर्स में परमानेंट है। हम भी मानते हैं ना कि कुछ तो कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है जो इस यूनिवर्स में है, कुछ मैजिक्स हो जाते हैं, राइट। सो समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स जो कि जो कि मोर्टल है, जो कि जिसका मृत्यु कभी नहीं होता, द लास्ट एवर आफ्टर डेथ, जिसको उन्होंने नाम दिया आत्म या इंडिविजुअल सोल। कहते हैं कि हर कोई एक इंडिविजुअल सोल होता है और उसका एक सुप्रीम सोल होता है जिसको ब्राह्मण कहा गया है, और अल्टीमेटली ये आत्म और ब्राह्मण जाके मिल जाते हैं, ठीक है। एक तरफ से बोलो तो अगर हम इंडिविजुअल सोल है, हम जब मर जाते हैं तो हम जाके भगवान के साथ मिल जाते हैं, अगर सिंपल में ये समझा सकते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ द आइडियाज़ वेर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, ये उपनिषद के ही कुछ टेक्स्ट से ही ये लिए गए हैं, ठीक है। ये एक डायलॉग फॉर्म में बताया गया है कि उपनिषद में स्टोरी फॉर्म में कैसे लिखा गया है। इट्स अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू सेजेस एंड अ बेगर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम। सो व्हाट इज़ उपनिषद? उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब उपनिषद में यूजुअली क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में जो डायलॉग्स के कन्वर्जेशन हुए वही सब लिखे गए हैं। डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कन्वर्जेशंस, डिफरेंट डिबेट्स इन अ सिंपल डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। जो उपनिषद थिंकर्स लोग थे वो मोस्टली मेंस होते थे, या जो कि ब्राह्मण्स या राजास होते थे, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एक वुमेन थिंकर जिसका नाम है गार्गी, बहुत ही फेमस थी उस ज़माने में फॉर हर लर्निंग, ठीक है। और वो भी रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी। पुअर लोग, गरीब लोगों को यूजुअली इस डिस्कशंस में पार्ट लेने का अधिकार नहीं होता था। बट देयर इज़ ऑल्सो वन एक्सेप्शन, सत्यकामा जबाला, जिनको उनकी माँ के नाम से ही जाना गया है, जबाली, ठीक है।
क्योंकि उनको बहुत ही डीप डिज़ायर था अबाउट रियलिटी, मतलब रियलिटी क्या है, असलियत क्या है लाइफ के बारे में, उनको जानने का बड़ा ही डीपली डिज़ायर था। तो उनको एज अ स्टूडेंट एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया था जिनका नाम है गौतमा, ठीक है, जो कि बेस्ट नोन थिंकर्स बनी थी, ठीक है। और बहुत सारे आइडियाज़ जो उपनिषद्स में आए हैं वो बिकॉज ऑफ शंकराचार्य डेवलप्ड हुए हैं। और वो कौन है ये हम नेक्स्ट क्लास 7th क्लास में भी पढ़ेंगे। मैं 7th भी पढ़ाऊँगी एंड 8, 9, 10, 11, 12 भी पढ़ाऊँगी, यू नो। सो स्टे ट्यून विथ मी, ओके। सो दिस इज़ द स्टोरी पनीनी द ग्रामरियन। तो ये टाइम पे जब कुछ लोग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअलिटी के बारे में खोज कर रहे थे, कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स थे जो कि कुछ डिफरेंट, जैसे कि संस्कृत के ग्रामर इन्होंने ही बनाया फर्स्ट टाइम, ठीक है। उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट फार्मूलाज बनाए, लगभग 3000, कैन यू बिलीव दैट, लगभग 3000 शॉर्ट फार्मूलाज बनाए फॉर संस्कृत ग्रामर, ओके। सो नेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ जैनिज़्म, ठीक है। जैनिज़्म इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ spiritual path, okay. So the last and 24th Tirthankara of the Jainis are Vardhama Mahavira, okay. ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। उन्होंने भी लगभग कि 2500 ईयर्स पहले जब बुद्धिज़्म शुरू हुआ, एक तरफ से जैनिज़्म भी वही टाइम पे शुरू हुआ, ठीक है। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि लिच्छावीस के प्रिंस थे और वो भी एक संघा से के ही पार्ट थे, दैट इज़ बजी संघा, ठीक है। उन्होंने भी एट द एज ऑफ 30 में अपना घर बार छोड़ दिया एंड ही गॉन टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 12 साल तक उन्होंने बहुत ही हार्ड एंड डिफ़िकल्ट लाइफ देखा एंड उसके बाद उन्हें इनलाइटमेंट फाइनली मिला, ओके। उनका सिंपल टीचिंग यही था कि हर जो भी मैन और वुमेन को अगर लाइफ के ट्रुथ के बारे में जानना है तो उनको घर छोड़ना है, ठीक है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए अहिंसा के, मतलब वो क्या, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल अहिंसा का यही था। अहिंसा मतलब ही किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हर एक छोटा से छोटा लिविंग बीइंग भी, उसका भी लाइफ उसके लिए प्यारा है, राइट। एक चींटी के लिए भी उसका लाइफ बहुत प्यारा है। तो इसीलिए उन लोग अपने मुंह पे एक मास्क टाइप शुरू से ही पहनते आए हैं जिससे कोई बैक्टीरिया या कुछ वो भी अंदर ना जाए, जिससे उनकी मौत हो जाए। तो ये चीज़ को उन लोग बहुत फॉलो करते हैं कि हर किसी का लाइफ उसके लिए प्यारा है, ठीक है। और वो भी प्राकृत जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज था उसी में समझाते थे सबको। और उन्होंने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में गए अपना ये आइडियोलॉजी को समझाने के लिए। जैसे कि अगर वो मगधा में गए तो उसी प्राकृत लैंग्वेज को मगधी के नाम से जाना गया, ठीक है। तो जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उन्हीं को जैन्स कहते हैं, जिन्होंने बड़ी ही सिंपल लाइफ जीने का धारण किया था, ठीक है। और अब बेगिंग करते थे फॉर फूड, ठीक है। मतलब एक घर से दूसरे घर में जाके मांगते थे खाने के लिए, इसीलिए उनको भिक्षुक या भिक्षुनी कहते हैं, ओके। और उनको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ता था, उन लोग झूठ नहीं बोल सकते, उन लोग चोरी नहीं कर सकते और उन लोग को हर चीज़ को गिव अप करना पड़ता था, मतलब हर चीज़ को उन लोग को छोड़ना पड़ता था। इवन दो जो मैन होते थे उनको अपना कपड़ा को भी त्याग करना पड़ता था, ठीक है। तो इनके रूल्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे, इसलिए सारे मेंस और वुमेंस लोग ये रूल्स फॉलो नहीं कर पाते थे। तो कुछ लोग क्या होते थे जो घर में ही रह के हेल्प करना चाहते थे, तो उन लोग सपोर्टर्स बन गए, ठीक है। मतलब उन लोग सपोर्ट तो करते थे इन मॉन्क्स और इन नन्स को बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर, ठीक है। जो जो चीज़ चाहिए वो खाना और शेल्टर टाइम टू टाइम ये सब प्रोवाइड करते थे, लेकिन कम्प्लीटली डिवोट नहीं करते थे, ठीक है। जो जैनिज़्म थे वो मोस्टली ट्रेडर्स होते थे, बिकॉज फार्मर्स लोग हो नहीं सकते, बिकॉज उन लोगों को इंसेक्ट्स को मारना ही पड़ता था अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, राइट। सो जैनिज़्म 100 साल तक जैनिज़्म स्प्रेड
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में हुआ, टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में, ठीक है। उनके महावीरा और उनके फॉलोअर्स जो थे ओरली सेंचुरीज से सेंचुरीज अपना आइडियोलॉजीज, अपने आइडियाज़ स्प्रेड करते गए, ठीक है। एट लास्ट जहाँ पे उन्होंने ये सब रिटन फॉर्म में लिखा स्टोर हुआ एट अ प्लेस लाइक वलावी इन गुजरात में है, अबाउट 1500 ईयर्स पहले, ठीक है। जो सांघा थे, बोथ महावीरा एंड बुद्धा को ये लगता था कि उन्होंने ये अपना राय दिया था कि घर बार छोड़ के ही हम असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको प्राप्त करना है वो अपना घर बार छोड़ के आए, तो इसके लिए उन्होंने रहने के लिए संघा बनाया था, कुटिया टाइप बनाया था, जहाँ पे उन लोग रह के ही शिक्षा प्राप्त करते थे, बाकी फॉलोअर्स लोग, ठीक है। सो जो बुद्धा के रूल्स थे वो एक बुक में रिटन डाउन है, दीज आर नोन एज विनाया पिताका, और उसमें कुछ रूल्स है मेन और वुमेन के लिए। सारे मेंस तो ज्वाइन कर ही सकते हैं संघा को, चिल्ड्रन को उनके माँ बाप का परमिशन लेना पड़ता था, स्लेव्स को उनके मास्टर्स का परमिशन लेना पड़ता था, वर्कर्स को उनका राज्य का परमिशन लेना पड़ता था, और डेप्टर्स को, मतलब जो कर्जदार है उनको अपना क्रेडिटर्स जिनसे उन्होंने कर्ज लिया उनका परमिशन लेना पड़ता था। औरतों को उनके हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था, ओके। और वो सारा दिन मोस्टली मेडिटेशन करते थे और जगह जगह पे जाते थे फॉर बेगिंग फॉर फूड, ठीक है। इसीलिए उनको भिक्षुक्स कहते हैं और भिक्षुनीस कहते हैं, ठीक है। वो दूसरों को पढ़ाते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं। अगर कुछ क्वारल हो गया या छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो विद इन संघा ही मीटिंग्स होते हैं और दे सेटल डाउन, ठीक है। ये संघा में कौन कौन ज्वाइन होते थे? ब्राह्मण्स थे, कुछ क्षत्रियास थे, कुछ मर्चेंट्स, कुछ लेबरर्स, कुछ बार्बर्स, कुछ काउटिशियंस, कुछ स्लेव्स, ठीक है। इन्होंने भी बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में कई किताबों में लिखा है, बहुतों ने पोएम्स के फॉर्म में लिखा है, बहुतों में रिटन फॉर्म में लिखा है, ओके। अब होता है लास्ट टॉपिक इज़ मोनास्टरीज़। मोनास्टरीज़ मतलब वो जगह जहाँ पे एक्चुअली उन लोग सेटल डाउन होने लगे। क्यों? यूजुअली तो क्या होता था कि उन लोग कहीं भी एक्चुअली रुकते नहीं थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर उन लोग अपना ज्ञान को फैलाने में अपना पूरा लाइफ डिवोट करते थे, ठीक है। बट उन लोग एक ही टाइम पे स्टे करते थे जब बहुत ही ज़्यादा रेनी सीज़न होता था। रेनी सीज़न के टाइम पे उन लोग को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो टेम्परेरी शेल्टर्स उन लोग उनके सपोर्टर्स लोग उनके लिए बनाते थे, या तो वो नेचुरल केव्स हो गए कोई हिली एरिया में, ओके। बट एज टाइम वेंट ऑन, मतलब जैसे ही टाइम बीतता गया, बहुतों को ये ज़रूरी लगा, बहुत मॉन्स और सब नन्स को ये ज़रूरी लगा कि एक परमानेंट शेल्टर होना भी ज़रूरी है। एंड दैट्स वेयर फर्स्ट टाइम मोनास्टरीज वाज बिल्ट, ओके, जिनको विराहा कहते थे। जो सबसे अर्ली विराहास बने वो ऑफकोर्स लकड़ी के बनते थे, छोटे छोटे कुटिया टाइप आप बोल सकते हो। फिर ब्रिक्स के बनने लगे और बहुत सारे केव्स को भी उन लोग डग आउट करके बनाते थे, ओके। और जो लैंड होता था उनके छोटे छोटे कुटिया बनाने के लिए, विराहा बनाने के लिए, वो या तो कोई रिच मर्चेंट प्रोवाइड करता था, या तो कोई लैंड ओनर प्रोवाइड करता था, या तो उस जगह का राजा प्रोवाइड करता था। लोकल पीपल लोग जो कर सकते थे वो क्या कर सकते थे, वो खाना या पानी या मेडिसिन्स या कपड़े वो सब उनको कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। ऐसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म स्प्रेड हुआ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू पार्ट्स सारे सब कॉन्टिनेंट में। एंड आर लास्ट टॉपिक इज़ द सिस्टम ऑफ आश्रमास। आश्रमास वो नहीं जहाँ पे लाइक जहाँ पे एक जगह जाके रह गए। आश्रमास का जो कंसेप्ट हो वो ब्राह्मण्स ने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। आश्रमास डजेंट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे पीपल जाते थे और मेडिटेट करते थे। आश्रमास मीन्स एक स्टेज ऑफ लाइफ है। 4 आश्रमास का स्टेजेस है, एक ब्रह्मचार्य, एक गृहस्थचार्य, एक वनाप्रस्था और एक समयासा, ठीक है। लाइक सबको ये स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको एक सिंपल लाइफ जीनी होती है, वेदास को स्टडी करना होता है। उसके बाद और ये स्टेज को ब्रह्मचार्य कहते हैं, ओके। उसके बाद दे हैव टू मैरी और
अपना गृहस्थ फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उसको गृहस्था कहते हैं। और उसके बाद उनको एक टाइम पीरियड के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेट करना पड़ता है, दैट इज़ वनाप्रस्था। मतलब उन लोग वन में जाके प्रस्थान हो जाते थे, मतलब वन में मेडिटेशन करते थे। और उसके बाद उन लोग एक टाइम आता था सब कुछ गिव अप करके उन लोग सन्यासी बन जाते थे एंड उन लोग अपना शरीर छोड़ देते थे। दीज आर द 4 स्टेजेस, हर एक को मानना पड़ता था। ओके, सो दैट्स इट। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। दिस इज़ सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ये ईरान का आप ईरान को एटलस में देख सकते हैं। एक ज़ोरोस्टर करके एक ईरानियन फ़िलोसोफ़र था जिन्होंने सेम टीचिंग्स पढ़ाया था जैसा हमारे वेदास में लिखा गया है। जैसे कि आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यही सब सेम टीचिंग्स उन्होंने भी दिया था। ज़ोरोस्ट्रिज़म जो मेजर रिलीजन है ईरान का, यही लोग जब इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र में सेटल्ड हुए, एक्चुअली यही लोग पारसीज बने। ओके, so that's it for today. Thank you for watching this video till end.